सन 1870 की एक सुबह थी। करोड़ों जवान लोग इस दुनिया में जिंदा थे। अनगिनत उम्मीदें, आकांक्षाएं, आसमान छूने की चाहतें, दुनिया पर छाप छोड़ना चाहते थे। बुढ़ापे का कोई नाम और निशान नहीं था, कोई सोच नहीं थी। सब कुछ हमेशा के लिए पाने की चाह थी। दोस्त हमेशा बने रहे, परिवार हमेशा बने रहे, सब उम्मीदें थी। आगे पूरा जीवन पड़ा था जीने को। उनके लिए दुनिया अपनी थी, बिल्कुल ठोस थी, सब हमेशा के लिए था। और आज दुनिया के लिए ज्यादा वक्त नहीं बीता। इसे तो करोड़ों साल का होके भी जवान कहा जाता है, तो 100-150 साल क्या है इसके लिए। पर उन लोगों का नाम और निशान मिट गया। सब चले गए एक एक करके, किसी को नहीं बख्शा गया। सबकी अपेक्षा एक एक करके तोड़ी गई। तुम्हें क्या लगता है सन 2099 में क्या होगा? नई शताब्दी शुरू होने वाली होगी। यहां आज जो भी लोग मौजूद हैं, जवान हैं, जोश और ऊर्जा से भरे हुए हैं, जिनको लगता है जीवन हमेशा के लिए है, उन सब का नाम और निशान मिट चुका होगा। कोई याद करने वाला नहीं होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। सिर्फ कुछ सालों के लिए इस सपने में बंधे हुए हो और कामना हमेशा की करते हो। इन्हीं दिनों में जी लोगे तो जी लोगे, वरना कोई पूछने नहीं आएगा जिया क्यों नहीं जिया, क्यों मर गया। ऐसे कुछ सालों बाद लोग तुम्हें फूंक कर या गाड़ कर बढ़िया देसी घी की पूरियां खाएंगे, सब्जी की सुगंधें होंगी, एक अलग सा आनंद होगा। थके होंगे ना, लकड़ियां बीनी होंगी, मेहनत करी होगी। और अगर तुम्हारे घर वाले गरीब होंगे, नहीं होगा इतना पैसा, तो भी पूरी जरूर बनेगी डालडा घी में। और साथ में तुम्हें कोसा जाएगा, बुढ़ा कुछ करके नहीं गया। और वो भी ऐसा क्यों ना करे, उनका भी समय सीमित है। और 50 साल बाद उनका भी नामो निशान नहीं होगा। वो भी कब तक किस किस को रोते रहे। जाना सबने है। जीवन में अटकना मना है। अटके तो गए, कारण 100 आएंगे जीवन भर अटकने के। रुकावटें आएंगी, बड़े बड़े सपने ध्वस्त होंगे, अपेक्षाएं अधूरी रह जाएंगी, पर अटकना मत। अटके तो गए। अचानक से एहसास होगा 10 साल बीत गए, बर्बाद कर दिए, कुछ भी नहीं किया। बड़ा कीमती समय था। उन 10 सालों में हर दिन 2-3 घंटे भी दे देता किसी भी चीज को, तो भी बहुत आगे बढ़ जाता। उन 10 सालों में अनगिनत खुशियों के पल जी सकता था। बीत गए ऐसे ही चिंतन में अटके हुए। यहां आज इस समय में, इस क्षण में, हर एक पल जो तुम्हें मिल रहा है ऊर्जा के साथ जीवित, सब कीमती है। सब तुमसे चीख चीख कर कह रहे हैं जी ले मुझ में, ले ले आनंद जीवन का, दोबारा नहीं आऊंगा। तुम मुंह फेरे बैठे हो, नाराज बैठे हो। जब सब सही होगा तब जीऊंगा, जब अपेक्षाएं पूरी होंगी तब जीऊंगा, जब फेयर होगा मेरे साथ तब जीऊंगा। किसके सामने बातें कर रहे हो? कोई पूछने नहीं वाला। जीवन में जो राहें देख ली, जो देख कर आए हो, जिन रास्तों से गुजर लिए, जिनकी यादें आज तुम्हें खींच रही हैं, वो समय अनमोल था। काश वो वापस आ जाए, काश दोबारा जीने को मिल जाए। लौटा दो मेरे कोई बचपन के दिन। ये वापस जाने का, दोबारा जीने का मोह सिर्फ एक जाल है। जब जा ही नहीं सकते वापस, क्यों जाना है वापस? जी तो लिया एक बार, 2 बार जीते तो बोर हो जाते। अच्छी यादें हैं तो वापस जाने की आकांक्षाएं हो रही हैं। बुरी यादें होती, ट्रॉमा होता तो दूर भागते। हल्की सी भी याद पैदा होती, एंजाइटी हो जाती। एक तो ईश्वर ने अच्छी यादें दी कि कभी कभार याद करके खुश हो लो, तुम उन्हीं में फंस गए। फिर कहते हो एंजाइटी क्यों दिया जाता है, बुरी यादें क्यों दी जाती है। तो तुम चाहते क्या हो? कोई लौटा दे मेरे वो बचपन के दिन। सफेद दाढ़ियां आ रही हैं, फिर भी ऐसी सोच रखी हुई है। आगे बढ़, ये भी बचपन ही है, जब 80 साल का हो जाएगा उसके लिए। इस जीवन में एक उसूल बना लो, कुछ भी पकड़े रहने का प्रयास मत करना। और जिस डोरी से हम किसी भी चीज को, इंसान को, परिस्थिति को पकड़ना चाहते हैं, उस डोरी का नाम है मोह, अटैचमेंट। जैसे ब्रह्मांड निरंतर फैल रहा है ना, ऐसे ही आपका जीवन भी निरंतर फैल रहा है, बड़ा होते जा रहा है, ज्ञान भरते जा रहा है, अनुभव भरते जा रहे हैं। फिर एक दिन आएगा जब वो इतना बड़ा हो जाएगा कि अचानक ध्वस्त हो जाएगा, फट जाएगा, नामो निशान खत्म हो जाएगा। कभी गुब्बारा देखा है ना, फूलता है, फूलता है, और फुलाओ और फुलाओ, फिर सीमा हो जाती है, फिर फट जाता है। तो इस निरंतर फैलते हुए जीवन में तुम कुछ भी पकड़ोगे, कितना ही मजबूत धागे से पकड़ोगे, वो धागा टूटना तय है, खिंचना तय है। उस धागे को मोह कह लो, लालच कह लो, भौतिकवाद कह लो। और ध्यान रखना, जितने मोटे धागे से, जितनी गहरी सोच से, जितनी निष्ठा से खुद को किसी भी विषय, वस्तु, इंसान, परिस्थिति से जोड़ोगे ना, उतना ही समय वो लेगा धागा टूटने में।
उतनी ही तकलीफ होगी, उतना ही खिंचाव महसूस होगा, उतना ही तुम्हारी त्वचा पे खिंचाव होगा, वो उखड़ेगी, पर धागा हर टूटेगा। जिन्हें लोग सम्मान नहीं देते, पागल कहते हैं, जोगी कहते हैं, अकेला कहते हैं, उन्होंने तो अपने शरीर से हर धागा हटा दिया। वो तो मुक्त है चुभन से, दर्द से, निरंतर होती हुई पीड़ा से, चारों तरफ से धागे खिंच रहे हैं। वो तो मस्ती में है, और मस्ती हमेशा दुनिया को पागलपन नजर आती है। दोस्तों, जो भी इंसान मस्त होगा, मौला होगा ना, कुछ पागल है क्या? टेंशन नहीं लेता, कुछ पागल है क्या? हमेशा मस्ती में रहता है। कौन सा नशा करता है? सूखा नशा करता है क्या? मस्ती में रहता है। क्योंकि तुम घुट घुट कर जी रहे हो, दबे कुचले जी रहे हो, इसलिए वो तुम्हें पागल लग रहा है। वो तो नाचेगा ही, गाएगा ही, झूमेगा ही, मन मौजी है, मस्ती में है, उसे कौन रोकने वाला है? तुम बंधे हुए हो दोस्त, जलते रहो उनसे। इस दुनिया में हर जीव, हर वस्तु केवल राख है, एक मुर्दा है, कबाड़ा है। जिस दिन तुमने समय में बंधना बंद कर दिया, तुम्हें हर चीज राख नजर आएगी, बेमतलब नजर आएगी, आती और जाती दिखेगी, रहती हुई नहीं दिखेगी। कोई भी ना पहले था, कोई भी ना बाद में होगा। सब दुनिया के भाव में शामिल होने आते हैं, उस भाव की मदद करने आते हैं और फिर निकल लेते हैं। फिर भी तुम और मैं उलझे पड़े, मैं भी उलझा पड़ा हूं। मैं खुद को भगवान नहीं कहता, पर प्रयास कर रहा हूं धागों को खोलने का। उस राह पर आगे बढ़ रहा हूं, उस चिंतन के साथ आगे बढ़ रहा हूं। जो जो भी त्यागा जा सकता है उसे त्याग देता हूं। खुद से बार बार कहता रहता हूं, या कुछ भी अपना नहीं, कुछ भी परमानेंट नहीं है, मत कर इतना मोह। जिन जिन चीजों का शौक था ना, स्वेच्छा से उनको त्यागता जा रहा हूं। घड़ी का बहुत शौक था, हर 6 महीने साल भर में घड़ी चाहिए, पैसा ना हो तो भी जोड़ जोड़ के घड़ी चाहिए, हमेशा के लिए त्याग दी। जीवन भर कभी घड़ी नहीं पहनूंगा। मुक्त कर दिया खुद को उस मोह से, उस चिंता से। अब ये घड़ी पुरानी हो रही है, अब नई घड़ी खरीदने का पैसा नहीं है। ये घड़ी कितनी सुंदर है उसके हाथ में, काश ये मेरे पास होती। मुक्त कर दिया, अब फर्क ही नहीं पड़ता। किसी शोरूम के बाहर से निकल जाओ, बढ़िया से बढ़िया घड़ी हो, फर्क नहीं पड़ता। किसी इंसान ने बहुत बढ़िया घड़ी पहनी हो, फर्क नहीं पड़ता। इस एहसास को, अस्थायित्व के, टेम्परेरीनेस के, मैंने पहली बार बहुत छोटी उम्र में महसूस किया था। अक्सर लोग महसूस नहीं कर पाते, होता सबके साथ है। क्यों नहीं महसूस कर पाते? जब हम स्कूल कॉलेज में होते हैं, जब स्कूल खत्म होता है, कॉलेज की तरफ आगे बढ़ते हैं, जब कॉलेज खत्म होता है, काम धंधे की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो हमारे मन में एक सोच होती है कि ये दोस्ती कायम रहेगी, ये दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। जितने सारे दोस्त हैं, हम उनसे दोस्ती को कायम रखेंगे, मस्ती बनी रहेगी। जीवन का बस पड़ाव बदलने वाला है, मैं ऊंचा उठने वाला हूं, उसकी जोश और ऊर्जा होती है, बाकी सब मैं कायम रख लूंगा, मैं इतना सक्षम हूं। पर दोस्तों, धीरे धीरे सब बिछड़ जाते हैं, आउट ऑफ साइट एंड आउट ऑफ माइंड। सालों बीत जाते हैं उन दोस्तों को देखे हुए भी, जो सुबह 9 बजे अगर टाइम से कॉलेज नहीं पहुंचे, 10 कॉल कर दोगे, कहां रह गया, मैं तो अंदर नहीं घुस रहा तेरे बिना। जो छुट्टी कर गए तो तुम भी बंक मार लोगे। और एक दिन ऐसा आएगा, उनको सालों के बाद देखोगे, पहचानने में भी कुछ क्षण लग जाएंगे, और तो भी तुम जी रहे हो, खुश हो। होंगे कुछ लोग तुम्हारे पास भी। यही सबसे बड़ा संकेत है, जीवन निरंतर बदलेगा, सब छिनता जाएगा, अलग होता जाएगा। ये छोटे छोटे किस्से ही तुम्हें जीवन मृत्यु का सच समझा देते हैं दोस्तों, पर तुम समझना नहीं चाहते। यहां जी ही तभी पाओगे जब सब कुछ को अस्थाई समझोगे। ये है, नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ये आज है पर नहीं भी हो सकते, और जो नहीं है वो कभी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और दुनिया चलती है। मैं आज हूं, खुद को खास समझता हूं, बड़ा समझता हूं, ब्रह्मांड का अनमोल हिस्सा मानता हूं। कल अचानक से यूं एक क्षण में निकल जाऊंगा, आंखें मूंदेंगी, अंधेरा छाएगा, पुरानी कुछ यादें आएंगी और गया, खत्म, नामो निशान मिट जाएगा। सब अधूरी ख्वाहिशें, इच्छाएं, सब रिश्ते, नाते, मोह माया, सब एक क्षण में मैं खत्म कर दूंगा। रोक के दिखा दूं, मैं नहीं रोक पाऊंगा। हर वस्तु, हर चीज, घर, गाड़ी, सपने सब यही रह जाएंगे। और 100 चिंताएं तुम्हारे मन में भरी हुई ना, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, कल कैसे होगा, सब बेमतलब साबित हो जाएंगी। वो कल आना ही नहीं था, उस समय तो जी लेता। दोस्तों, जीवन एक नाच है, मस्ती भरा। बारिश की बूंदें पड़ रही हैं, मस्त हो जाओ, झूमो। ना आज है, न कल था, न कल होगा, बस मस्ती में चूर नाच रहे हो, जीते जा रहे हो, कर्म भी कर रहे हो, मस्ती भी कर रहे हो। कोई है तो साथ में नाच लिए, उनको भी जोड़ लिया, कोई नहीं है तो अकेले नाच रहे हो। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तुम्हारी मस्ती चालू है। और ये नाचना, झूमना, मस्ती की स्टेट में रहना तुमने बंद कर दिया ना, माइंडफुल रहना बंद कर दिया ना,
तो उसी बारिश में एक कोने में सर झुकाए बैठे होगे, डिप्रेशन में, एंजाइटी में, औरों को नाचते हुए देखोगे और ऐसे बैठोगे तो सोच चलने लगेगी, क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, नामुमकिन है, क्यों नहीं। दो ही ऑप्शन है और कोई तीसरा ऑप्शन नजर नहीं आता। मैदान है या तो खेलो, मुश्किल खेल है, खराब पिच है, जो भी है खेलो, खेल का आनंद लो, खेल में मस्त रहो, जुनून से खेलो, या फिर साइड में बैठ जाओ, सर झुका के लोगों को खेलते हुए देखो और सोचो काश मैं भी खेलता। खुद को वैसे ही जोश से भरा जाता है जैसे आपकी फूंक से गुब्बारा भरा जाता है। कोई खास तरीका नहीं है। कुछ गहरी सांस से और एक निर्णय, खुल के जीऊंगा अब से, मेरे पास तो इतना ही है, इसी में ढूंढूंगा क्या क्या किया जा सकता है, कैसे मस्ती खोजी जा सकती है। दोस्तों, अगर जो इंसान 1 करोड़ रुपए महीना कमा रहा है और एक इंसान 20,000 रुपए महीना कमा रहा है, उनके जीवन को अगर तोलने लगोगे ना, जो सतही तौर पर बिल्कुल अलग लग रहे हैं, जहां तोलना शुरू कर दिया वहां ज्यादातर पहलू समान दिखने लगेंगे, एक जैसे दिखने लगेंगे। बस ज्यादा पैसे वाला अपने बीमार बूढ़े शरीर को ज्यादा दिन खींच लेगा, उन दुख दर्दों को ज्यादा दिन सह लेगा, महंगे इलाज करा के, महंगी दवाइयां खा के। उसे हल्की सी गर्मी से इतनी ही नफरत होगी जितनी एक गरीब आदमी को तपती धूप में पानी ना मिलने से होती है। दुख दोनों बराबर सहेंगे, परिस्थितियां अलग होंगी। तो मेन मतलब तो आपका दुख कितना मिल रहा है उससे है ना, परिस्थितियों से थोड़ी है। आप क्या फील कर रहे हो उससे है ना। अमीर आदमी मर्सिडीज में रोएगा, रिश्तों को लेकर, मोह को लेकर, टेंशनों को लेकर। गरीब आदमी एक बस की खिड़की के किनारे बैठकर रो लेगा। रोना दोनों ने ही अपने जीवन में बारी बारी से। गरीब आदमी को सहूलियतों की आकांक्षाएं रहेंगी कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, और अमीर आदमी खुशी के नए नए रास्ते ढूंढता रहेगा। अब इससे ऊब चुका हूं, अब क्या, अब कैसे खुश हूं। वो पुरानी खुशियों के जरियों से इतना ऊब चुका है कि अब उसे वो नजर ही नहीं आते, जरा सा भी सुख नहीं दे पाते। पर चेतना में यहां कोई नहीं है। जीवन का असली सुख तो चेतन होकर ही मिलता है, जाग के ही मिलता है, सही रूप से जीवन को देखकर, एक एक क्षण में जीकर जो जो हो रहा है उसका आनंद लेकर ही मिलता है। जो भी जीवन मिला है इस क्षण में, उसी में पूरी मस्ती करके मिलता है। पर सब खोए हुए हैं, और जीवन में खोए हुए इंसान के पास कितनी ही दौलत है वो कभी अमीर नहीं हो सकता, और जो जाग गया वो कभी गरीब नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए सब सुख सुविधाएं दौलत शून्य बराबर है। मैं मानता हूं वो गरीब आदमी बहुत सुखी है, सबसे ज्यादा सुखी है, जो शाम को थका हुआ घर पहुंचता है, परिवार का सुख मिलता है, लोग मुस्कुराते हैं उसको देखकर, उसे घर पहुंचकर प्रेम मिलता है, बजाय उस अरबपति आदमी के जिसे घर पहुंचकर यह नहीं पता कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, पति या पत्नी कहां गए होंगे, किसके साथ होंगे ये भी नहीं पता, वीडियो कॉल करके चेक करता है और कोई उठाता नहीं, जिसे घर में सिर्फ कलेश मिलते हैं, पैसे का क्या कर लेगा, कितना ही कर लेगा, नोटों की गड्डी खा थोड़ी जाएगा, चाहिए तो भावना ही ना। जितने विषय जीवन में बढ़ाओगे, जितने धागे जीवन में जोड़ोगे, उतने ही चिंतन के कारण दिमाग में बढ़ेंगे। पहले की दुनिया में, आज से कुछ 100 साल पहले, लोगों के सामने चंद विषय थे। भूख एक विषय था, आत्मरक्षा एक विषय था, मौसम एक विषय था, परिवार एक विषय था, धर्म एक विषय था। और आज वो विषय तो है ही, और उनका एहसास तब होता है जब वो खोने लगते हैं कि वो सबसे जरूरी है। आज विषय है सोशल मीडिया पे लाइक्स आ रहे हैं, इस ब्रांड पर सेल कब लगेगी, ये इतनी ईएमआई कैसे चुकाऊंगा। फिर आ गई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सोसाइटी के हिसाब से मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो लो है, कैसे मेंटेन करूं। आगे बढ़ते लोग, यार वो कल तक तो सड़कों पे घूमता था, उसका तो काम चल निकला, भाई करोड़पति हो गया, हम वही घिसा पिटा काम करे जा रहे हैं। बताओ यार, जीवन कितना घटिया है। बढ़ती प्रॉपर्टी के रेट, इस रेट पर तो मैं कभी घर नहीं बना पाऊंगा, एक कमरे का फ्लैट भी नहीं ले पाऊंगा। 40 में ही लोग 70 का महसूस करने लगते हैं तनावों की वजह से, फिर बुढ़ापा और बीमारियों की अलग प्रॉब्लम आ जाती है। तो दोस्तों जी लो, अभी भी समय है। ये विषय नजर आ रहे हैं पर इतने हैं नहीं। कोई आगे निकल गया, 200 की स्पीड से आगे निकल गया, तो तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है। तुम्हारा जीवन तो यही कायम है, इसी स्थिति में तुम तो जी सकते हो, तुम तो खुश हो सकते हो, तुम थोड़ी मर गए उसके आगे निकलने से। ये जलन के भाव से खुद को क्यों जला रहे हो, एसिडिटी क्यों कर रहे हो। जो नहीं हुआ, नहीं मिला, नहीं हुआ ना, साक्षात है ना, नहीं हुआ, अब क्या कर लोगे उसका।
उससे गुस्सा निकालने के चक्कर में आज भी जीना बंद कर दोगे, आज से दुश्मनी कर लोगे। कल का सोचना बंद कर दो, क्या होगा, हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कैसे होगा, ये तो नहीं हो सकता, ये तो अब नहीं मिल सकता। बंद कर दो ये सोचना दोस्तों। नामुमकिन है मेरी खुशियां, अब बंद कर दो ये बेकार की बातें सोचना। सब हो जाएगा, जीवन कायम रहेगा, खुशियां मिल जाएंगी, खुशियों के विषय मिल जाएंगे। नहीं विश्वास हो रहा ना तो भी हो जाएगा, परिस्थितियां कितनी ही विपरीत हो तो भी हो जाएगा। यह ब्रह्मांड तुम्हारी या लोगों की कैलकुलेशन से नहीं चलता, प्रिडिक्शन से नहीं चलता, स्टैटिस्टिक्स से नहीं चलता। इसे जब जिसे जो देना है, जिस परिस्थिति में लाना है, ये कैसे भी करके ले आएगा। 100 प्रिडिक्शन फेल कर देगा, कोई नहीं रोक पाएगा इसको। और तुम्हारी कमजोर सोच तो बिल्कुल नहीं रोक पाएगी। इसके पास करोड़ों निमित्त है, तुम भी देखोगे, लोग भी देखेंगे, फिर नए मायने बनाओगे सफलता के, खुशियों के। इतनी चिंता मत करो, इतनी प्रिडिक्शन मत करो। जो भविष्य आया नहीं उसको एडवांस में मत जियो, तुम्हें नहीं पता क्या होगा। तुम बस सही कर्म करो, प्रयास करते रहो, खड़े रहो, मैदान में खेलते रहो, बाहर नहीं जाना। गिर भी जाओ, चोटिल हो जाओ, कुछ क्षण साइड में बैठ जाओ, फिर उठ के खेलो। समय का तो नाम ही बदलना है, पलटना है। अचानक से ही खिलाफ हो जाता है तो अचानक से ही साथ भी हो जाता है दोस्तों। तुम आज जीवित हो या मरे हुए हो, ये तुम्हारी सांसें तय नहीं करती। तुम्हारा आज में मौजूद होना, कर्मशील होना, ख्यालों में ना खोया हुआ होना, जीवन के बदलावों से ना भागना तय करता है। वरना ज्यादातर लोग इस दुनिया में मरे हुए ही हैं, फूकना बाकी है। अब मैं नहीं कर सकता, अब नहीं हो सकता, कभी मत कहना दोस्तों। ब्रह्मांड में इतनी ताकत है, इस पूरी दुनिया के लॉ बदल देगा 1 सेकंड में, फिर नए लॉ बनाने पड़ जाएंगे। जहां तुम्हें पहुंचाना है वहां पहुंचाकर ही छोड़ेगा। अचानक से कोई सामने आकर खड़ा हो जाएगा, झोली में जो जो भी जरूरत है सब दे जाएगा, और एहसान भी नहीं करेगा, हाथ जोड़ के दे के जाएगा। इस बात पे एक किस्सा याद आता है। बहुत साल पहले जब मेरे नाना जी को अपनी तीसरी बेटी की शादी करनी थी, उनके पास पैसा बिल्कुल खत्म हो गया था। बहुत अच्छे नेक दिल इंसान थे, सबकी मदद करते थे, बहुत सारी दुआएं उनके साथ थी। कर्जा भी था उन पर, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो एक साधु के पास जाते थे। उन साधु से जब चर्चा करी तो उन्होंने कहा, तू चिंता मत कर, तू एक नेक दिल इंसान है, कोई बाधा नहीं आएगी, तू बस आगे बढ़। और फिर अचानक एक दिन एक इंसान उनके पास आया। 15-20 साल पहले कुछ पैसा उनसे मदद के लिए ले गया था, मजबूरी में ले गया था, वो भी भूल गए, सूद समेत सब चुका गया। इतना दे गया कि वो सोच भी नहीं सकते थे, और पूरी शादी उस पैसे में भुगत गए। एक्स्ट्रा नहीं बचा पैसा, पर जितना शादी के लिए पैसा चाहिए था पूरा हो गया। झुग्गियों में रहने वाले बच्चे जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है खाने को, सामने नाला बह रहा है, कपड़े नहीं है पहनने को, स्कूल जाने की फीस तक नहीं है, वो पता नहीं कैसे कैसे करके IAS अफसर बन गए। परिस्थितियां अनुकूल होती गई, वो संघर्ष करते गए, मौके सामने आते गए, किसी ना किसी ने किसी तरीके से मदद कर दी, रास्ते निकलते चले गए। मेहनत उन्होंने की, बदलाव प्रकृति ने किए, चमत्कार ब्रह्मांड ने करे। तो दोस्तों आज का वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मोह हमारा दुश्मन है, हम सब उसमें लिप्त हैं, पर वो हमारा दुश्मन है। मोह चिंता का जन्मदाता है, और चिंता हमारी दूसरी सबसे बड़ी दुश्मन है। ना आज का मोह करो, जो है वो खत्म हो जाएगा। ना बीते कल का मोह करो, वो या तो बुरी यादें हैं या अच्छी यादें। अच्छी यादें हैं तो अच्छी बात है, बुरी यादें हैं तो बीत गई। ना आने वाले कल का मोह करो, कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं पता, कुछ भी जा सकता है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।